हैं 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा मामला, जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों में 77 मामले वापस लिए गए। बिना कोई कारण बताए वापस लिए गए हैं ये पूरे मामले। आजीवन कारावास की सजा से संबंधित था मामला और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फर दंगों से संबंधित 77 मामले वापस ले लिए। ये मामले आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे और यूपी सरकार की तरफ से इन्हें वापस लेने का कारण नहीं बताया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय ने अधिवक्ता स्नेहा कातिल को दायर अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ये मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिन्होंने कहा कि इन 510 मामलों में से 175 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई और 130 मामलों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने सीआरपीएफ की धारा 321 के तहत 77 मामलों को वापस ले लिया। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायाधीश वीआई चंद्रचूड़ और इसके साथ ही सूर्यकांत अधिवक्ता उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की गई। तो ये वो 77 मामले जिन्हें कोर्ट ने वापस लिया है। ये बड़ी जानकारी, मुजफ्फरनगर दंगों में ये 77 मामले वापस लिए गए हैं और बिना किसी कारण बताए ही सभी मामले वापस लिए हैं कोर्ट ने। आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे ये मामले। इसी के साथ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले की सूचना दी। आपको बता दें कि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर दंगों में ये 77 मामले थे जिन्हें आज कोर्ट ने वापस लिया है। ये बड़ी जानकारी, बिना कोई कारण बताए मामलों को वापस लिया गया है। इसमें सभी पर आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे अधिकतर मामले, जिसे कोर्ट ने वापस लिया और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और उसी से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें 77 मामले वापस लिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम जुड़ चुके हैं। खुर्रम का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, क्या है पूरा मामला? लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें काफी जाने गई थी और उसके बाद काफी मुकदमे दर्ज हुए थे। चाहे वो किसान यूनियन की बात करिए, उनके ऊपर हुए थे और भाजपा के कई नेता उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद ही ये सरकार बदलती है और फिर बीजेपी सरकार आती है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है कि मुकदमे वापस लिए जाए। ये बार बार बात कही जा रही है क्योंकि कुछ दिग्गज नेता थे जिनके खिलाफ दर्ज थे और उसके बाद 77 मुकदमे वापस ले लिए गए, जिनमें कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसी धाराएं थी जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी अगर जजमेंट आता तो। लेकिन उससे पहले ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सारे 77 मुकदमे वापस ले लिए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित किया कि ये 77 मुकदमे वापस ले लिए गए, लेकिन किन वजहों से वापस लिए गए ये नहीं बताया गया। अब ये समझना होगा कि जब कोई सरकार वापस लेती है मुकदमा तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। पहली बात तो ये होती है कि गंभीर मामलों में मुकदमे वापस नहीं अमूमन लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी बात, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, उसने मौजूदा सरकार, उसने ये बात कहा था कि वो ऐसे मुकदमे राजनीतिज्ञों के ऊपर से वापस लिए जाएंगे जो कि बहुत छोटे हैं। मसलन कि आपने कहीं धरना प्रदर्शन किया हो या फिर सरकारी काम की उससे बाधित हुआ हो, तो ये सारे जो मुकदमे होते हैं इनको वापस लिया जाएगा। इस पर बहुत सारे मुकदमे वापस लिए, इस पर लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है राज्य सरकार ने कि मुजफ्फरनगर दंगे से रिलेटेड 77 मुकदमे वापस ले लिए, जिसमें कई गंभीर धाराएं भी थी, तो अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसको लेता है, उसका क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि याद करिए, कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार जाती है कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस को लेकर के, हम वापस ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट मना कर देती है। अब यहाँ ये भी समझना होगा कि अभी मुकदमे वापस नहीं हुए, अभी राज्य सरकार जो कि एक पक्ष था उसने वापस लेने की बात कही है। ये
अब कोर्ट को देखना है कि ये जो दलील पेश किया जाएगा क्या ये वापस होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो लास्ट जो वर्डिक्ट होगा, जो लास्ट स्टैंड होगा वो कोर्ट का होगा। तो अब जाहिर सी बात है, देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, और साथ ही जिन न्यायालयों में मामले चल रहे होंगे, जब न्यायालय में पहुंचेंगे तो अब वो न्यायालय का रुख क्या होगा। क्योंकि अक्सर जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार पहुंचती है या आप पहुंचे, मान लीजिए कि जो ए और बी के बीच मुकदमा चल रहा है और ए पहुंचता है कि हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, तो फिर कोर्ट को तय करना होता है कि वो माने या ना माने। और छोटे मामले में तो मान लिया जाता है, जैसे कि आप अभी हाल में ही जो चेक बाउंस का मामला आया था, उसमें ये बात कह दी कि किसी भी लेवल पे जाके मुकदमा वापस लिया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन गंभीर धाराएं जब आती हैं तो फिर कोर्ट को भी बहुत कुछ देखना होता है कि क्यों वापस लिया जाए, ठोस वजह क्या है, ग्राउंड क्या है, क्यों सरकार चाहती है या पक्षकार चाहता है कि वापस लिया जाए। तो अब सरकार का तो फैसला आ गया है कि 77 मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन क्या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर कंसर्न कोर्ट जहां मुकदमा चल रहा है उसका क्या रुख होता है, ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल मोनिका ठीक। खुर्रम, मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या वजह हो सकती है कि 77 मामले वापस लिए गए? हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? धर्मेंद्र, आप प्लीज अपनी आवाज अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी धर्मेंद्र। सही है जी। ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आज ही एक इस तरह से मामले सामने आए, जबकि लगातार कई सालों से लगातार ये जो मुकदमे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है खासकर उनसे वापस लेने की बात चल रही है। कई बार ये नेताओं के मामले सामने आए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से 510 जो टोटल मुकदमे दंगों में दर्ज किए गए थे, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जो आसपास के जिलों के लोग मौजूद थे, इनमें 6,800 लगभग 7,000 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हुए थे। उनमें से 175 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट जा चुकी है, और आज 77 जो लोग हैं उनके खिलाफ, जो बीजेपी की संबंधी या कोई बड़े नेता है या किसी संगठन से जो लोग हैं, उनके खिलाफ इस तरह से अचानक जो मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वापस लेने की बात कही गई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग ही मुजफ्फरनगर का माहौल अलग ही सुबह सुबह हो गया है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक कयास अलग अलग लगाए जाने शुरू हुए। किस तरह से प्रशासन ने क्या रिपोर्ट भेजी, किन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई है, क्योंकि लूट और डकैती तक के ये मुकदमे हैं, इनमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। इतनी गंभीर धाराओं में अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से मामले लिए जाए, जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी जिसे कहा गया था कि हाई कोर्ट की अनुमति बहुत जरूरी होगी। इस तरह से मतलब अलग अलग राजनीतिक माहौल है, जो सामाजिक संगठन उनमें भी एक अलग हलचल का माहौल है। किस तरह से नेताओं के, विधायक, एमपीओ के खिलाफ जो मुकदमे हैं, किस तरह से प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर वापस लिए गए हैं। ठीक धर्मेंद्र, हमारे संवाददाता लखनऊ से खुर्रम जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, तो जिस तरीके से मामले लिए गए, बहुत ही साधारण नहीं बल्कि संगीन आरोप लगे थे, आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उन पर ये आरोप वापस लिए गए हैं। क्या लगता है इसके बाद? जाहिर सी बात है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस पर आपत्ति जता सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या है और बहुत ही संगीन आरोप भी। जी बिल्कुल, देखिए योगी सरकार ने साफ किया था, मेरी बात उस वक्त ब्रजेश पाठक जो लॉ मिनिस्टर, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे लादे गए हैं, लगाए गए हैं, क्योंकि उस वक्त सरकार दूसरी थी, भाजपा की नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि ये माना जाता है कि जब कोई घटना घटित होती है और उसमें अन्य पार्टी के नेताओं पर मुकदमे ला दिए जाते हैं, तो राजनीतिक कारणों से अगर मुकदमे होंगे तो वो वापस लिए जाएंगे। उस वक्त यही कहा गया था कि गंभीर धाराओं पे मुकदमे वापस लेने पे बहुत विचार करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद निजाम लगातार बदलता जा रहा है, और अब पॉलिटिकल इसमें आपको दिखेगी तमाम बैशिंग भी सामने आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी है क्योंकि उसी की सरकार की वसअत है, फिर कांग्रेस है, और अब भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। लेकिन ये जो बात कही गई है कि अब हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर आप वापस नहीं ले जा पाएंगे, एक नई बात सामने आई है, जो आदेश हुआ है कि बगैर हाईकोर्ट की अनुमति के कोई भी लोअर कोर्ट मुकदमा वापस नहीं ले सकती है। तो जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट लोअर कोर्ट जो जहां मुकदमा चल रहा है वो इनफैक्ट वहीं पर अंतिम मोहर लगेगी कि मुकदमा वापस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो राजनीतिक कारण हो रहा है, अगर यही चीज चला तो जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो आगे लेकर चलेंगे इस बात को। तो अब देखना यह है कि रिएक्शन क्या आते हैं। ये बात तय है
कि वेस्टर्न यूपी ही से पूरा जुड़ा हुआ मामला था। जो बात की जाती है, पोलराइजेशन की बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो दंगा हुआ था उसमें छेड़छाड़ की घटना से शुरुआत होकर के बहुत बात आगे बढ़ती गई, फिर महापंचायत हुई, उन सबको लेकर के बात लगातार आगे बढ़ती चली गई। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने विधानसभा में अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन अब बात सामने आती है कि अगर गंभीर धाराओं में भी मुकदमे वापस होने लगे राजनीतिक के ऊपर, क्योंकि आप देखिए कि जब कोई बवाल होता है या कोई बड़ा गंभीर मामला सामने आता है तो उस वक्त कहा जाता है कि जो कानून होता है सबके लिए बराबर होता है। वो ये नहीं फर्क महसूस करता है कि आप क्या हैं, आप या तो आरोपी होंगे या आप पक्षकार होंगे या मुकदमा दर्ज कराने वाले होंगे, इसके इतर कानून आपको किन्हीं और नजरों से नहीं दिखता। लेकिन ये गंभीर बात है, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अखबार रखती है। वो तो कहेगी कि राजनीतिक जो विद्वेष के कारण हुए थे, इनका कोई हाथ नहीं था, तो लिहाजा हमने मुकदमा वापस ले लिया है। अब मामला वहां आएगा उन 77 मामलों से, उन मामलों में जिनमें चार्जशीट जमा हो चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से मुकदमे वापस होते हैं तो एक सोचने वाली बात है। जो लीगल लुमिनरीज हैं उनसे भी कई बार मेरी बात हुई है, रिटायर्ड जजेस से बात हुई है, जो एडवोकेट से उनसे बात हुई इस मामले को लेकर के, तो उनका कहना था कि आज सरकार को तो ये कहना चाहिए, जिसके बाद जो MP MLA कोड इसीलिए बनाई गई थी कि वो सिर्फ नेताओं को मैटर डील करे, उन्हीं की सुनवाई करे ताकि तेजी से मामला तय हो सके। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सजायाफ्ता लोग नहीं लड़ सकते हैं मुकदमा का चुनाव अगर उनकी सजा की अवधि इतने साल से ऊपर की है, वो नहीं लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप मुकदमा है तो आप लड़ सकते हैं। तो बार बार मैसेज ये जाती है कि विधानसभा हो या सांसद या संसद, वहां पर दागी लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप, गंभीर धाराएं में मुकदमा दर्ज है। तो ये सुचिता ना हो, साफ सुथरा हो, जो हमारे सांसद हो या विधायक हो या MLC हो या राज्यसभा MP हो, वो इस तरीके के होने चाहिए कि उन पर कम से कम कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इन सबको लेते हुए MP MLA कोड बनाई गई थी। बेहतर तो ये होता जो आए गए बाद सरकार इन सब मामलों की जजमेंट देता, उसको लेकर आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ पर कई राजनेताओं का ये भी कहना है कि प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। मसलन पहले लोअर कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, SLP होती है, रिव्यू पिटीशन होता है, तमाम होता है, तो वक्त बहुत निकल जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आरोप लगे हैं वो सही है कि गलत है, तो उसको तय करने में वक्त निकल जाता है, इसीलिए ये सिस्टम निकाला गया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि चुनाव आ चुका है, ये भी नजर रखना होगा कि चुनाव बेहद करीब है, वेस्टर्न यूपी का मामला है, पोलराइजेशन भी होने की पूरी संभावना है। अब अपोजिशन किस तरीके से इसको लेता है, किस तरीके से हमलावर होता है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसको सही साबित कर पाती है, क्या अपना पक्ष रखता है, पक्ष रखा जाता है, देखने वाली बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जाएगा जब ये सुप्रीम कोर्ट जरूर भेजेगी, क्या नाम पता है क्या करना, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन क्या आता है या फिर ऑर्डर होते तो वो क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की कोर्ट में ये मामला है, तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है। ठीक, हम धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये बताएं, अंतिम सवाल मेरा आपसे, कि जो पूरा मामला है उस पर तस्वीर कब तक साफ होगी, कब तक कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल 20 तारीख का ये आदेश है, उसके बाद में अब लोअर कोर्ट आएगी, लोअर कोर्ट में सब कुछ सामने पेश हो गया। हालांकि कुछ मामले अभी भी जो है लोअर कोर्ट में, मुजफ्फरनगर कोर्ट में 2013 के दंगों को लेकर, जैसे पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक है, पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद, इन लोगों पे अभी भी चल रहे हैं। हो सकता है आज या कल में 1-2 सांसद विधायकों के, मौजूदा विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी उठाया जा सकता है। अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी का जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर जो माहौल है, एक तरह से बीजेपी का जो एक मुखालफत शुरू हुई थी किसान आंदोलन के बाद, अभी सिसोली में कुछ एक विधायक साहब के साथ में कुछ अप्रिय घटना हुई थी, उन सब चीजों को देखकर जिस तरह से 5 सितंबर की यहाँ महापंचायत किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है, तो यहाँ एक अलग ही माहौल इस आज की घटना को लेकर, जो मुकदमे 77 वापस हुई है, इनको लेकर एक अलग ही माहौल पैदा होने वाला है। कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचाने वाला ये फैसला आने वाला है। ठीक, धर्मेंद्र खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।